हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एंड फर्स्ट व्लॉग। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जस्ट अभी उठी हूँ और उठते ही मैं हमेशा नींबू पानी पीती हूँ। और एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा में रहती हूँ, फ्लैट लेके। 3 BHK है और यहाँ हर एक रूम में एक लड़की रहती है, एक रूम में मैं रहती हूँ। और मेरा घर भी दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली भी जाती रहती हूँ। और मम्मी पापा मेरी बहन सब वहाँ रहते हैं और यहाँ मैं ऑफिस पर्पज़ के लिए रहती हूँ। तो आज जैसे बैठी हूँ बालकनी में मेरे फ्लैट की और नींबू पानी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के हमेशा कुछ हमें हेल्दी पीना चाहिए, दैट इज़ गुड। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अगर आपको देखना हो कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ सैटरडे को, वैसे कुछ खास नहीं करती क्योंकि सैटरडे संडे बस आराम का होता है, बट प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। tada। मैंने सोचा गाइस मैं आपको अपना फ्लैट का एक ओवरव्यू भी दे दूँ कि कैसा दिखता है। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम फ्लैट का। ये वाला मेरा कमरा है। ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम जाते हैं बाहर। वहाँ पे मेरी दूसरी फ्लैटमेट रहती है और यहाँ पे मेरी तीसरी फ्लैटमेट रहती है। ये है गाइस हमारी किचन। काफ़ी अच्छे से रख रखी है अभी तो हमने फ़िलहाल, बट जब खाना बनता है तो यहाँ पे भैया कलेश हो जाते हैं। फिर ये है कैबिनेट जो हमें ओनर ने दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें हमने अपने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, सारी गर्ल्स ने अच्छे से। और बस ये है इन दोनों रूम्स का वॉशरूम। और मेरा जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है, मैं मास्टर बेडरूम में रह रही हूँ। सो या दिस इज़ माई रूम। और हाँ, बालकनी बहुत अच्छी है मेरे फ्लैट की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी सोसाइटी में रहती हूँ या आप समझ गए हैं कि मैं कौन सी सोसाइटी में रहती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बाकी धूप आती है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, तो मैं ऑलमोस्ट यहीं बैठी रहती हूँ पूरा दिन। मतलब आई थिंक सो 3 बजे तक मेरा यहीं बैठे रहना होता है, क्योंकि मेरा कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी होता है ज़्यादातर। सो यस। तो मुझे ना थोड़ी सी भूख लगने लग गई है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली मैं कल या परसों में घर ही जा रही हूँ क्योंकि मम्मी का बर्थडे है दिल्ली। तो मैंने सोचा मेरे 1-2 प्याज बचे हुए थे और थोड़ा सा पास्ता बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं पास्ता बना लेती हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ, देखते हैं मैं अपना नॉर्मल छोटा सा पास्ता कैसे बनाती हूँ। ये मैंने पास्ता लिया है, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं। पास्ता को मैं बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। ये मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा तेल और इसमें नमक डाल के तेज़ गैस पे। और अब मैं काटूंगी अपने ये प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च और गार्लिक, अगर आप गार्लिक खाते हैं तो। बट मेरे को तो गार्लिक बहुत पसंद है गाइस, तो चलिए देखते। मिर्च काट रही हूँ मैं पहले। बाकी आज मेरी फ्लैटमेट्स कोई भी घर पे नहीं है। एक मेरी जो फ्लैटमेट है वो अपने घर गई हुई है और बाकी जो दूसरी फ्लैटमेट है वो कहीं घूमने गए हुए हैं, तो मैं पूरी घर पे अकेली हूँ। तो शायद ये भी वजह हो सकती है मैंने पहला ब्लॉग बनाने की कि कोई है नहीं और कोई जज नहीं करेगा। बाय द वे मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 5 साल से मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था ऐसे व्लॉग बनाना, शॉर्ट्स वगैरह मुझे पसंद था, लेकिन मैंने सोचा व्लॉग भी बनाने चाहिए क्योंकि मेरे को जैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है देखने का मन करता है। क्या पता मेरी ज़िंदगी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, जो आप लोगों को देखने का मन करे कि मेरी ज़िंदगी में क्या चलता है। तो इसीलिए यही वजह थी मेरा ये पहला व्लॉग बनाने की। और बस मेरी लाइफ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा व्लॉग। और पास्ता, प्याज मैं नहीं काट पाती, चॉपर से ही करती हूँ गाइस। टरा, बस चॉपिंग होने ही वाली है गाइस।
बाकी व्लॉग बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है गाइस, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है और थोड़ा सा आपको अपनी झिझक हटानी होती है कि लोग सोचेंगे तो क्या होगा, मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या होगा, नॉन फॉलोअर्स देख ले तो चलते, पर मेरे दोस्त व्लॉग नहीं देखने चाहिए। तो ये सारी झिझक आपको हटानी पड़ती है। तो इसका मैं यही आपको सोल्यूशन दूंगी कि जब भी आप नया चैनल बनाएं, जब तक उसके 200 500 1000 फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स जो आपको नहीं जानते ना हो जाएं, तब तक आप अपने दोस्तों को मत बताइए कि आपने व्लॉग बनाया है। बाहर से फॉलोअर्स गेन कीजिए। मेरे भी जो 100 200 फॉलोअर्स हैं, मैंने किसी मेरे दोस्तों को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पर हूँ। और थोड़ा सा मेरा ये भी है कि मैं क्यों उनको खुद से बोलूँ कि मुझे फॉलो करें, अगर वो मुझे देखें कहीं और फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छी बात है ना गाइज। तो इसी के साथ मेरी सारी वेजिटेबल्स कट चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, सारी वेजिटेबल्स कट चुकी हैं। टमाटो, गार्लिक, मिर्च एंड प्याज। पास्ता भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। अब हमें बस एक पैन लेना है और उसमें हमें अपनी वेजिटेबल्स को कुक करना है पास्ता में डालने के लिए। तो चलिए बनाते हैं पास्ता, और भूख लग रही है मुझे तो जल्दी से बनाते हैं। फ्लैट में गाइस कूड़ा फेंकने के ऊपर भी काफ़ी लड़ाई होती है, तो ये गार्बेज बैग हम अपनी डस्टबिन में डालते हैं। तो आज कोई था नहीं तो फिर मैंने ये डाला। तो मैंने सोचा इसको डालने के बाद वेजिटेबल्स डालने से अच्छा मैं इसमें पहले ही अपनी ये कचरा डाल दूँ और फिर इसको लगाऊँ। तो गाइस, कड़ी मेहनतों के बाद फाइनली पास्ता बन चुका है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खा के बताती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। तो बट बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पास्ता खाने से पहले बर्तन धोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं खा पाती हूँ चैन से, क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए खाते हैं पास्ता। मैंने सोचा गाइज मैं आपको अपना भी रूम दिखा देती हूँ, ऑल्दो मेरा रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, बट लेट मी शो यू। ये है गाइज मेरा रूम, अलमीरा, बेड, वो वॉशरूम, पांडाज, यस। तो गाइज बज रहे हैं अब 3। खाना पीना खा के, बर्तन धो के, आंटी भी काम करके जा चुकी हैं। मतलब आज आंटी नहीं आई थी, उनकी बेटी आई थी। तो काम भी हो चुका है, घर एकदम परफेक्ट हो चुका है और मैं अकेली हूँ फ्लैट पे। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि मुझे कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं आती है, धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। तो सुबह मैं ऐसे ही कुछ छोटा मोटा बना लेती हूँ। रोटी बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। तो नीचे एक शॉप है, वहाँ से मैं रोटियाँ ले लेती हूँ और सब्जियाँ मैं थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। और रात को उन्हीं भैया से मैं पूरी प्रॉपर थाली ले लेती हूँ। 100 रुपीज़ में वो थाली मुझे मिल जाती है, जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल, राइस एंड सैलेड सब मिल जाता है। तो गाइज़ मैं अब बैठी थी फ्री होके, 3:30 समथिंग बज रहे हैं। तो मैं आपसे एक यही चीज़ सोच रही थी कि सब लोग, जैसे हमारे घर वाले भी या सब लोग हमें कहते हैं कि कुछ बड़ा करो लाइफ में, कुछ बड़ा करो लाइफ में। बट मैंने यही सीखा है गाइज़ कि कुछ बड़े से शुरुआत नहीं कर सकता है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है जो आगे जाके बड़ी बनती है। तो मैंने भी ये छोटी सी शुरुआत करी है व्लॉग बनाने की, जो कि बाद में जाके बड़ी हो या ना हो। तो एकदम से कोई भी इंसान कोई बड़ी शुरुआत नहीं करता। जो हमारी छोटी शुरुआत होती है ना, जो हमारी सबसे पहली शुरुआत होती है, दैट काउंट्स द मोस्ट। वो सबसे ज़्यादा कीमती, प्रेशियस, मेमोरेबल और यादगार रहती है। जब हम बाद में बहुत सारी वीडियोस डाल देते हैं, तो जब हम अपना फर्स्ट व्लॉग या कुछ देखते हैं, या अपना फर्स्ट जो हमने शुरुआत करी थी, या फर्स्ट वो साइकिल, फर्स्ट वो बाइक जो हमने ली थी, उसकी खुशी को कोई मैच नहीं कर पाता है। तो यही है बस। बाकी अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि धूप भी जाने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ अपने रूम में बैठ के आराम से लेट के रज़ाई में फ़ोन चला लूँ और फिर शाम को देखेंगे क्या होता है। बट बिकॉज़ ये मेरा पहला व्लॉग है, तो कुछ बातें भी हो जानी चाहिए आप लोगों से। मैं एक्चुअली कभी कभी, मेरे पास एक दूसरा फ़ोन भी है, क्योंकि ये आईफोन है और हमेशा एक आईफोन वालों के पास एक दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होता है। तो ये है मेरा दूसरा फ़ोन MI का। तो मेरा आईफोन लेने का रीज़न भी यही था गाइज़, मतलब व्लॉग बनाना नहीं, बट ये था कि आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने सोचा यार
अब लेंगे, अभी थोड़ा टाइम बाद ले लूँगी, थोड़ा टाइम बाद ले लूँगी कर करके मैंने 3-4 साल निकाल दिए। फिर मैंने सोचा यार कि थोड़े कुछ टाइम बाद मैं 30s में लग जाऊँगी, तो तब कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ों का। मतलब तब अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ या तब अगर फ़ोटो डाल रही हूँ, तो हमें अंदर से मन नहीं करेगा कि अगर तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा यही उम्र है, यही टाइम है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, जो करना है अभी करो। तो मैंने आईफ़ोन ले लिया गाइज़। लेकिन टाइम पास के लिए मैं अपने एंड्रॉयड वाले फ़ोन से वीडियोज़ वगैरह भी देखती रहती हूँ। और बस यही है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ बताती रहूँगी। बाकी आप सोचोगे कि मैं नहाई नहीं हूँ गाइज़, तो येस, आज मैं नहीं नहाई हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। सैटरडे को मैं नहीं नहाई, कल मैं नहाऊँगी। और मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, थोड़ी-सी इगोइस्टिक भी हूँ आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं काफ़ी ऑनेस्ट हूँ। मैं जो भी करूँगी सच ही बताऊँगी आप लोगों को, कुछ छुपाना कुछ नहीं। बाकी हाँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वज़ह से मेरा फेस फैट है, मैं वैसे काफ़ी फैट हूँ या हेल्दी हूँ आप कह सकते हैं। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आई थिंक सो इसको हो चुके हैं 7-8 साल से मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। एंड हम मोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है गाइज़। मतलब लोग कहते हैं ना कुछ करो, कुछ करो। हम मोटे बने ही क्यों हैं गाइज़? अगर हम इतने लेज़ी नहीं होते तो हम मोटे ही नहीं होते। हम मोटे बने ही इसलिए क्योंकि हम आलसी हैं। तो कुछ करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और ठंड में तो बिल्कुल ये नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो कोशिश करेंगे गर्मियों में ज़रूर आपको एक पतली अग्रिवा नज़र आए। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना एक क्यूट चप्पल खरीदी थी सरोजनी नगर से ओनली 200 रुपीज़ में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी क्यूट बनी वाली चप्पल गाइस। टाडा! मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल हैं और काफ़ी गर्म है। ये सिर्फ 200 रुपीज़ में मुझे मिल गई थी। आप भी सरोजनी जाकर ले सकते हैं। थोड़ा आप रश वाले आवर्स में नहीं जाएंगे तो आपको 200 तक मिल जाएगी, वरना वो भैया मुझे 250 रुपीज़ बोल रहे थे। बट दीज आर वेरी गुड क्वालिटी, आप भी ले सकते हैं। मैं आ चुकी हूँ गाइज और अब हम देखेंगे मूवी विच इज़ टोटली किलर। बाय। हेलो गाइस, तो बज रहे हैं शाम के 7:30 और मेरा एक पिंपल भी निकल आ चुका है, पता नहीं कैसे, जबकि मैं पूरे टाइम ऑलमोस्ट आपके साथ ही थी। बाकी मैंने मूवी देख ली, इट वाज जस्ट अमेजिंग, टोटली किलर। एक टीनेज ड्रामा है, नेटफ्लिक्स पे, यू कैन वॉच इट। 2023 में ही आई थी वो। एंड अब परसों यानी कि 20 जनवरी को मेरी मॉम का बर्थडे है, तो मैं हर साल उन्हें कुछ देती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार उन्हें कुछ यूज़फुल दिया जाए। तो उनके लिए मैंने नायका से कुछ 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो वो आ गए हैं। मैं इन्हें खोल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं घर जब जाऊँगी दिल्ली तो मम्मी को दिखाऊँगी कि उन्हें कैसे लगे। बट मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पार्सल्स ऑर्डर किए थे नायका से। चलिए देखते हैं। ये हैं वो 3 चीज़ें गाइस जो मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर करी थी। तो पहले से शुरुआत करते हैं। ये बहुत यूज़फुल है मम्मी के लिए, इट्स अ गो टू प्रोडक्ट, बट उनकी ये ख़त्म हो गई थी और उन्होंने मुझे ऐसे ही शेयर किया था, तो मैंने सोचा उनके लिए इस बार बर्थडे के लिए मंगा देती हूँ ताकि उन्हें ख़रीदनी ना पड़े। एंड कहते हैं ना कि आप कुछ लोग कह देते हैं ऐसे ही, बट रियल थिंग इज़ व्हेन यू लिसन टू देम। तो इस वजह से ये मैंने उनके लिए ऑर्डर किया है। 18 ग्राम्स 200 रुपीज़ की। देखते हैं ये क्या है। वैसे आपने गेस तो कर ही लिया होगा, इट इज़ येस, पॉन्ड्स बीबी क्रीम इन द शेड आइवरी। एक्चुअली ना गाइज, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम इज़ अ मस्ट। जिन लोगों को मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है वो ये लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका शेड है। आइवरी शेड इज़ फॉर मीडियम टू फेयर स्किन टोन। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो है 3% नाइसिनामाइड इट हैज़। तो आपके जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो इस क्रीम को लगाने से सही हो जाएंगे। And also it has SPF 30 PA++ all in one। सही लिखा है इन्होंने, कवर केयर एंड प्रोटेक्ट।
दैट इज़ वाई दिस इज़ अ मस्ट। ये आपको धूप से भी बचा के रखती है, आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये गिफ्ट मैंने सोचा मैं मॉम को दे दूँ। सो ये हो गया पॉन्ड्स BB क्रीम। नाउ दूसरा गिफ्ट तो आप समझ ही गए होंगे, आई थिंक सो इट इज़ अ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, लाइक मॉम के लिए मैं कौन सा शेड लूँ, बिल्कुल, बिकॉज जब तक हम लगाएं ना हम कुछ कह नहीं सकते। और मॉम की ना ये भी है कि अगर मैं उनको अपनी ही ब्रांड की लिपस्टिक्स दे दूँ जो मैं लगाती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या यार। तो मैंने लिटरली गाइस 1-2 घंटे नायका पे कस्टमर रिव्यूज़ देखे थे, गर्ल्स को देखा था लगाते हुए कि वो कैसे लगेंगी। फिर जाके मैंने एक नया ब्रांड ढूंढा, और मॉम को भी ब्राउन शेड्स ही पसंद हैं, तो मैंने ये नया ब्रांड ढूंढा जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे एंड इनसाइट। तो ये जो सेकंड गिफ्ट है मॉम का, ये एक लिपस्टिक है ब्राउन शेड की। देखते हैं ये कौन सा ब्रांड है। सो यस, इट इज़ फेसेस कैनेडा की कॉम्फी मैट वाओ इन द शेड, आई थिंक सो इट इज़ कोकोआ क्रश। यस, कोकोआ क्रश 07 इज़ द शेड। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है वो ब्राउन कलर। इट विल लुक जस्ट अमेजिंग ऑन फेयर स्किन टोन्स एंड डस्की स्किन टोन्स ऑल्सो। तो ये मुझे पड़ी थी अराउंड 260 की नायका पे। तो ये 3.8 ml है, क्वाइट गुड। एंड मुझे लगता है मोम को ये पसंद आ जानी चाहिए, आई होप सो, बिकॉज इट्स अ ब्राउन कलर एंड शी इज़ ऑल्सो फेयर स्किन टोन, सो उन पर अच्छी लगेगी, आई गेस सो। tada, this is the second gift. Now this one, ये है थर्ड गिफ्ट मॉम के लिए। तो मॉम ने मुझे कहा था कि उनके डियोज़ या परफ्यूम्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पा रहे थे। वो जो भी ब्रांड परचेज़ कर रही थी वो ज़्यादातर लोकल मार्केट से परचेज़ कर रही थी, तो कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं था जो लॉन्ग लास्टिंग हो। बट उन्होंने इस गिफ्ट के लिए तो मुझे कहा था कि तुम ढूंढना कोई लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, तो मैंने उनके लिए ढूंढा है ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा हाई बजट मत रखना, बट मुझे बहुत ही कम बजट में ये मिल चुका है। ओनली आई थिंक सो 300 रुपीज़ में। एंड इट इज़ नॉट अ डियो गाइज, इट इज़ अ परफ्यूम ऑफ द सेम ब्रांड ऑफ लिपस्टिक जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ इनसाइट कॉस्मेटिक्स। ये देखिए, टाटा, इनसाइट कॉस्मेटिक्स का हार्ट बीट परफ्यूम। ये 50 ml है और इसकी सेंट इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं इसे खोल नहीं सकती, ये मैं मॉम को देना चाहती हूँ। एंड कितनी क्यूट पैकेजिंग में है, हार्ट्स, छोटे छोटे हार्ट्स हर जगह। तो मॉम से ही खुलवाएंगे ये, देखते हैं उनको कैसा लगेगा। और मैंने रिव्यू पढ़े थे कि इसके बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है, और पिंक कलर की बॉटल में है ये, और गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट है, एंड इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये थे वो 3 गिफ्ट्स जो मैं मॉम को 20th को देने वाली हूँ। आपको अगर इनमें से किसी की भी लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये गाइस, और मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज मैं नीचे से थाली ना मंगाऊं, और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया डोमिनोज से। तो रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ गाइस। आई होप आप सब लोगों ने भी पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा तो नहीं पर डिनर कर लिया होगा। बट आज आई थिंक सो संडे है, तो सब लोगों का कुछ बाहर से खाने का ज़रूर मन करता है, बट ठंड बहुत हो रही है तो इसलिए मैंने घर पे ही मंगा लिया। चीयर्स। तो गाइस, रात हो चुकी है और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक इस टाइम तक जुड़े रहे तो थैंक यू दिल से उसके लिए। तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।